नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी नए अवसर। राघव एक बीटेक इंजीनियर और रीना एक प्राइवेट स्कूल में टीचर लग गई थी। दोनों जयपुर में ही एक टेक्निकल कॉलेज में थे। राघव ने जब वहाँ से बीटेक करा और उसी यूनिवर्सिटी से रीना ने भी ग्रेजुएशन की थी। क्योंकि राघव की दिल्ली की एक कंपनी में नौकरी लग गई थी, तो दोनों आपसी सहमति से विवाह के बंधन में भी बंध गए थे और दिल्ली भी आ गए थे। अभी उनके विवाह को 6 महीने ही हुए थे और यहाँ फ्लैट में उनका सब कुछ सही चल रहा था। नज़दीक ही एक प्राइवेट स्कूल में रीना को भी छोटी क्लास को पढ़ाने की जिम्मेदारी मिल गई थी। उन दोनों ने फ्लैट के लिए किस्तों पर थोड़ा बहुत सामान भी ले लिया था। लेकिन इसी बीच कोरोना का आगमन हुआ। राघव की कंपनी बंद हो गई और रीना का स्कूल। अब तो समस्या जीवन यापन तक आ गई थी। गांव में तो यूं भी जाना आसान नहीं था, क्योंकि सारे रास्ते ही बंद पड़े थे। राघव के घर में उसके पापा के पास उससे छोटी 2 बहनों की जिम्मेदारी भी थी। उसके पापा का कोई बहुत बड़ा काम थोड़े ही ना था। राघव घर पर पैसे तो नहीं भेज पा रहा था और इसकी विपरीत उन पर भार डाल दे, कुछ ऐसा ही सोचते हुए गांव से भी कोई सहायता आने की उम्मीद तो नहीं थी। रीना के माता पिता तो पहले से ही इस शादी के लिए विरोधी थे। उनके ख्याल से राघव सर्वगुण संपन्न लड़का था ही नहीं। उन्होंने रीना को बहुत समझाने की कोशिश करी थी कि उन्होंने जो लड़का रीना के लिए देखा है वह अपनी ही जाति का भला लड़का है और संपन्न परिवार का है। लेकिन अंततः रीना की जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा और उनकी इच्छा के विरुद्ध रीना ने राघव से शादी की थी। इसलिए रीना के घर से भी सहायता मिलने की कोई खास उम्मीद थी ही नहीं। 6 महीने के बनाए हुए उनके घर संसार में उनके पास कोई जमा पूंजी थोड़े ही थी। हाँ, अभी तो मकान का किराया और घर में लाए फ्रिज टीवी की किस्तें भी उनको देनी थी। भविष्य की और जीवन यापन की चिंता उन दोनों को सता रही थी। ना तो उनको वह छोटा सा स्कूल खुलने की उम्मीद थी और राघव की अगर कंपनी खुल भी जाए तो भी शायद कुछ पुराने कर्मचारी ही रखे जाएंगे। ये तो निश्चित ही था कि उसका नाम तो छटनी वाले कर्मचारियों में ही होगा। वो भी ऐसा ही कुछ सोच रहा था। दोनों बहुत परेशान से बैठे एक दूसरे को देख रहे थे, सांत्वना भी दे रहे थे, लेकिन कुछ भी करने का सामर्थ्य तो दोनों का ही नहीं था। रीना ने राघव को सुझाया कि मेरे पास जो गहने हैं ना, हम उन्हें बेच देंगे। लेकिन गहने हैं भी क्या, सिर्फ एक चेन, अंगूठी और 2 जोड़ी टॉप्स। इसके अलावा तुम्हारे पास है ही क्या। पर फिर भी कुछ समय तो चल जाएगा, रीना ने बोला। राघव के घर का सारा सामान तो सिर्फ जो भी गहने चढ़े थे वो तो सिर्फ दिखावे भर के लिए ही थे। रीना की माँ के घर के इस थोड़े से सामान को बेचकर भी सारी किस्तें, किराया, खाना पीना सब कुछ कैसे चल सकता था। अब दोनों एक दूसरे को देखकर यही सवाल कर रहे थे, कहीं हम दोनों ने जल्दी शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी। राघव ने रीना से पूछा। अरे नहीं, सब कुछ तो ठीक चल रहा था। अब कोरोना आ जाएगा और ऐसा आ जाएगा, ये तो हम लोगों में से किसी ने भी नहीं सोचा था। तभी राघव के फ़ोन पर एक कॉल आई।
ये पीछे रहने वाले मलिक साहब की थी। वो उसी की ही कंपनी में काम करते थे और इस सोसाइटी में फ्लैट भी उन्होंने ही राघव को दिलवाया था। मलिक साहब ने राघव को कहा उन्हें और उनकी पत्नी दोनों को कोरोना हो गया है और अब तो वह बाहर भी नहीं निकल सकते। क्या तुम किसी तरह से हमारी सहायता कर सकते हो? बेशक अंकल, राघव ने कहा। राघव ने रीना को मलिक अंकल के लिए भी थोड़ा सा खाना और चाय बनाने के लिए कहा। किट पहनकर वह उनके घर के बाहर खाना और चाय रखकर आ गया। उसने मलिक अंकल को सूचना दी कि आप बाहर से अपना खाना उठा लीजिए। तो मलिक अंकल ने राघव को धन्यवाद दिया और थोड़ी ही देर में उन्होंने गूगल पे से राघव के अकाउंट में कुछ पैसे डाल दिए थे। उन्होंने राघव को कहा, मुझे पता है इस समय तुम्हारे पास भी पैसे अधिक नहीं होंगे। हम खाने का और सब चीज़ों का हिसाब तो बाद में कर लेंगे, बस तुम इसी तरह से कुछ दिन हमारी सहायता कर लो तो तुम्हारा बहुत धन्यवाद होगा। एकदम से इस तरह से उनकी इस महीने की समस्या सुलझ जाएगी, ये तो दोनों ने सोचा भी नहीं था। शायद उन्हें सेवा के फल के रूप में काम करने का यह नया अवसर मिला था। राघव ने बाहर जाकर खाने पीने का बहुत सा सामान खरीदा और अपनी सोसाइटी के व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में डाल दिया कि ज़रूरत पड़ने पर वह लोग घर की बनाई हुई चपाती और सब्जी भेजने का काम करते हैं, कृपया इस नंबर पर कांटेक्ट करो। ऐसा तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। सोसाइटी में रहने वाले बहुत से अकेले वृद्धजन और कुछ लड़के। राघव का फ़ोन बजता ही रहा। दोनों सुबह उठकर फुलके और सब्जी वगैरह बनाते थे। उनके खाने का स्वाद भी अच्छा था, इसलिए उनका काम भी बढ़ता ही जा रहा था। राघव ने पैक करके बहुत सा खाना उन लोगों को देना शुरू करा और कुछ टिफ़िन भी खरीद लिए थे। अब धीरे धीरे परमात्मा की कृपा से कोरोना जाने को ही था और सब कुछ धीरे धीरे वैसे ही खुलने को हो गया। राघव को फिर से नौकरी पर बुला लिया गया, लेकिन अभी तक स्कूल नहीं खुले थे और अब तो रीना का स्कूल जाने को मन भी नहीं था। कोरोना के समय में मिले हुए इस अवसर को अब वह छोड़ने वाली नहीं थी। उसने सोसाइटी के चौकीदार को ही टिफ़िन को हर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी दी थी और अकेले ही रीना टिफ़िन सर्विस शुरू कर दी थी। अब फिर से दोनों कार्यरत थे। जी हाँ, जहाँ कोरोना के कारण कुछ बुरा हुआ, लेकिन कुछ लोगों की हिम्मत ना हारने की प्रवृत्ति के कारण उन्हें बहुत से नए काम करने के भी अवसर मिले हैं। आपका क्या ख्याल है ना? धन्यवाद जी। मेरी कहानी सुनकर आपके मन में कोई भी विचार आए तो उसे कमेंट्स द्वारा सूचित करें।